हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस 11 मिनट सीरीज में, जहां पे आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स। पूरे वर्ल्ड के अंदर या इंडिया में आपको बहुत सारे स्टेडियम्स देखने को मिलते हैं, बट ये स्टेडियम्स कहाँ पे लोकेटेड है वो वाला टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ में। हियर कम्स अ फर्स्ट क्वेश्चन। सवाल कहा जा रहा है कि कौन सा स्टेडियम ऐसा है जो कि भारत के अंदर है एंड सेकंड लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम के रूप में जाना जाता है। यह आपका हो जाएगा सॉल्ट लेक स्टेडियम। कहां पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर आपको मिलेगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेडियम है जो भोपाल के अंदर लोकेटेड नहीं है? नॉट। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ये स्टेडियम आपको कहाँ मिलेगा? एक तो इस नाम से गोवा में भी है और इस नाम से दूसरा आपको केरलम के अंदर भी देखने को मिलता है। अगला सवाल, ऐशबाग स्टेडियम जो कि भोपाल के अंदर है, ये कौन से स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है? कई बार होता है ना कि आपको स्टेडियम का नाम दे देंगे, कहेंगे कौन सा स्पोर्ट्स है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हॉकी के लिए जाना जाता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेडियम है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम? ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। अगला सवाल, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज? तो ये कौन सा स्टेडियम होगा? शेर बांग्ला स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा। वानखेड़े स्टेडियम की बात करें तो ये महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल, कहा जा रहा है स्टेट लेवल गुरु नानक देव जी प्रोविंशियल ओलंपिक गेम कंपटीशन, इनको स्टार्ट किया गया कौन से स्टेडियम से इसकी शुरुआत होती है? तो स्टेडियम का नाम क्या हो जाएगा? स्टेडियम का नाम है तात्या टोपे स्टेडियम। अगला सवाल, हु वॉज न्यूली कंस्ट्रक्टेड क्रिकेट स्टेडियम एंड तिखारिया नेम्ड आफ्टर? किसके नाम पर आपको देखने को मिलेगा? किसके नाम पर आपको देखने को मिलेगा? बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी मैंने रखा है। देखो, हर एक सवाल इजी हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, और मेरे केस में तुम जानते हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होगा। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताओ क्या बनेगा? आंसर आंसर आंसर। तुम ये मत सोचा करो कि मैम चेक नहीं करेंगी हमारे आंसर्स, मैम देखेंगी नहीं। मैम बिल्कुल तुम्हारे आंसर्स देखेंगी। तुम क्या कर रहे हो? डोंट थिंक कि मैम आंसर नहीं देखेंगी। बताइए। अच्छा, तुम्हें इसका पीडीएफ के लिए मैं वही देख रही थी, आपके कंटेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं मेरे पास में पीडीएफ के लिए भी, है ना। ओके, चलो करते हैं इसको, पीडीएफ को भी शेयर कर दिया जाएगा। पीडीएफ शेयर करने की जो बात आप लोग कह रहे हैं, फाइन। चलो, इसका राइट आंसर क्या होगा? हरिदेव जोशी इज द करेक्ट आंसर। क्या बनेगा? हरिदेव जोशी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम इज लोकेटेड? बताइए कहां पर आपको ये देखने को मिलेगा? संपूर्णानंद कहां पर देखने को मिलेगा? बताएं। जगह पूछी गई है आपसे। लोकेशन कहाँ हो जाएगी? तो ये आपको वाराणसी के अंदर देखने को मिलेगा। कहां पर है? वाराणसी के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट पे आइएगा। कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट DBOT डिजाइन बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल आउटडोर स्टेडियम? आउटडोर स्टेडियम कहां पर होगा? मैम हमने तो स्टेडियम कभी नहीं सुने। हाँ, तभी तो करा रही हूँ। आउटडोर स्टेडियम ये कहाँ आएगा? ये आपका आएगा त्रिवंतपुरम केरला के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगला, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम, ये हॉकी स्टेडियम की बात हो रही है, तो हॉकी स्टेडियम आपको कहाँ पे मिलेगा? ये होगा ओडिशा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा। बख्शी स्टेडियम जहां पे फुटबॉल मैचेस खेले जाते हैं, ये स्टेडियम आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये स्टेडियम कहां पर आपको देखने को मिलेगा? बख्शी स्टेडियम बताइए। बख्शी गुलाम मोहम्मद जी के नाम पर इसको बनाया गया है। पहले तो आपको ये बता दें ये कहां पर है? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको मिलेगा। अगला सवाल, द फर्स्ट प्रो कबड्डी लीग का फाइनल मैच जो कि मुंबई के अंदर हुआ था, ये कौन से इवेंट में या फिर कौन से स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया? कौन से इवेंट में इसका आयोजन किया गया है? कौन सी जगह पर इसका आयोजन होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर क्या? यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। कहाँ आएगा? गुजरात के अंदर आएगा। ये प्रो कबड्डी शुरू कब होता है? 2014 में इसकी शुरुआत होती है। अगला, फ्रॉम वेयर डिड वी फाइंड द एविडेंस ऑफ द स्टेडियम इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता में, तो कहां से? धोलावीरा से मिलता है। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जहां पे शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आपको देखने को मिलता है? बताओ, इसका आंसर बताइए।
इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ आएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर आपको मिलेगा। अगला सवाल, ईडन गार्डन्स, ये तो बहुत ही फेमस है, क्रिकेट का गार्डन आपको, मतलब क्रिकेट का स्टेडियम आपको मिलता है। कहाँ है, कोलकाता के अंदर आपको मिलेगा, वेस्ट बंगाल के अंदर। अगला, एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम, ये आपको झारखंड में मिलेगा। सवाल में कहा जा रहा है कि स्टेडियम विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, जगह का नाम, झारखंड में तो है बट जगह का नाम क्या होगा, जगह का नाम क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका बनेगा सिमदेगा। क्या है, सिमदेगा। अगला, गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम, जो कि काफी ज्यादा जाना जाता है, ये आपको कहां पर देखने को मिलता है, कहां पर आपको देखने को मिलेगा, नाम से पता चल रहा है पंजाब के अंदर है, एंड गुरु गोविंद सिंह जी को डेडिकेटेड स्टेडियम आपको मिलेगा। अगला, कहा जा रहा है वेयर विल द मोइन उल हक स्टेडियम, जहां पे रणजी ट्रॉफी आपको देखने को मिलती है। सवाल में पूछा जा रहा है कि कहां पर लोकेटेड है, कहां पर लोकेटेड है, बताओ। एट विच प्लेस, एट विच प्लेस, जगह का नाम आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बनेगा पटना, बिहार के अंदर। 2025 में इसको आपने देखा होगा सुर्खियों में। अगला सवाल, थर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम झारखंड के अंदर डेवलप किया जा रहा है, अभी प्रपोज है ये। सवाल में पूछा जा रहा है कौन सी सिटी के अंदर इसको डेवलप किया जाएगा, तो ये बोकारो शहर के अंदर इसको डेवलप किया जाएगा। बोकारो जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको यहाँ से मालूम होना चाहिए। अगले सवाल पे आइएगा, बताइए। कहा जा रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम कैपेसिटी के हिसाब से कौन सी कंट्री में है, तो ये आपको नॉर्थ कोरिया के अंदर देखने को मिलेगा। अगला, कलिंगा स्टेडियम बहुत ज्यादा फेमस है, हॉकी के लिए जाना जाता है, कहां पर आपको भारत में देखने को मिलेगा, तो इंडिया में ये कहां आएगा, ओडिशा में, भुवनेश्वर में इसकी लोकेशन आपको मिलेगी। अगला सवाल, एशियन गेम्स जब पहली बार होते हैं 1951 में, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है। पहला, 12 देशों ने भाग लिया था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था, जापान टॉप पे रहा था, इंडिया सेकंड पे रहा था, इसका वेन्यू नेशनल स्टेडियम दिल्ली के अंदर। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट बनेगा, बताओ मुन्ना, कौन सा स्टेडियम इसमें से, सॉरी कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपको करेक्ट देखने को मिलेगा, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, सिर्फ बी वाला जो है वो यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है वो आपको मैंने बता दिया। इसका इवेंट कहाँ होता है, नेशनल स्टेडियम दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाता है, ना कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर। अगला सवाल, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द अपग्रेडेड नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, कितना पैसा लगाया गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये आपका अमाउंट है कितना, ऑप्शन नंबर बी, इसका अमाउंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये कहां पर है, तो ये वाराणसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इन यूपी। अगला सवाल, पंडित रविशंकर शुक्ला स्टेडियम एमपी के अंदर है, बट एमपी में कहां पर है, तो एमपी में ये आपको जबलपुर के अंदर देखने को मिलेगा। अभी आपने जबलपुर का नाम सुर्खियों में सुना था, है ना, तो ये कहाँ आएगा, जबलपुर के अंदर। किसका स्टेडियम है, तो एक क्रिकेट स्टेडियम है। क्या है, क्रिकेट स्टेडियम है। अगला, वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये कहां पर देखने को मिलेगा, अभी पूरे आईपीएल में आपने देखा होगा, कहां आएगा, अहमदाबाद गुजरात के अंदर आपको मिलेगा। अगला, कौन सा ऐसा क्रिकेट स्टेडियम है जो कि इंडिया का फर्स्ट स्टेडियम है जिसने इंप्लीमेंट किया है हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बनेगा धर्मशाला। अभी कल मतलब परसों यहाँ पे धर्मशाला में मैच हुआ था, अगर आपने देखा होगा तो। अगला, कहा जा रहा है कि ओडीआई क्रिकेट मैच की अगर हम बात करें, जेएससीए स्टेडियम रांची के अंदर आपको मिलेगा। इंडिया ने यहाँ पे कौन सी कंट्री के अगेंस्ट खेला हुआ है, तो इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका। अगला सवाल, M.A. चिदम्बरम, एक है चिन्ना स्वामी, एक है चिदम्बरम। चिन्ना स्वामी की बात करेंगे तो चिन्ना स्वामी कहाँ आ जाएगा, चिन्ना स्वामी बेंगलुरु के अंदर आएगा, जो कि क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पे क्या है, चिदम्बरम है, तो चिदम्बरम कहाँ जाएगा, तमिलनाडु के अंदर चला जाएगा। अगला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जिसको ओपन किया गया आपको बताना है, तो ये है मोदी जी के नाम पर। कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये नंबर 1 पे आता है। इसके अलावा आप देखोगे नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा, और थर्ड नंबर पे आप देखेंगे तो वाराणसी के अंदर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अगला, इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां पर है, तो ये रौरकेला ओडिशा के अंदर देखने को मिलेगा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कौन सी कंट्री में है, मुल्तान का सुल्तान किसे कहते हैं हम, वीरेंद्र सहवाग को इस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज पाकिस्तान। अगला, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मोहाली पंजाब के अंदर आपको बताना है कि किसके नाम पे डेडिकेटेड है, तो बलवीर सिंह सीनियर के नाम पे डेडिकेटेड है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ बता दिए। इसके अलावा अभी आपसे सुबह 11 बजे के क्लास में मुलाकात होगी, उसके बाद में आपसे
मतलब पहले तो 7 बजे होगी, उसके बाद 11 बजे की क्लास में मुलाकात भी होगी। जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी करंट अफेयर्स को फोकस नहीं कर रहे हैं, है ना, जिनको लग रहा है कि ठीक है अभी सुबह नहीं देखेंगे, बाद में देख लेंगे, जो लाइव क्लासेस स्किप कर रहे हैं, भाई देखो आप अभी ये चीजें करोगे, बाद में आपको यही तकलीफ देगी। तो प्लीज ऐसा मत किया करिए, क्लासेस को सीरियसली लीजिए, क्योंकि कंटेंट देखो आप कितना भी कहीं से भी पढ़ लो, बट आप जानते हो कि वो लेवल आपको मिलना यही है, और वो भी जब तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अभी 7 बजे के क्लास में। क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलना स्टार्ट हो गई है। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल। और इस सेशन को भी लाइक और शेयर कर दिया करिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।